हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट होने जा रहे हैं अपनी केदारनाथ यात्रा, जो हम अपने चारबाग लखनऊ के रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारे मित्र हैं सचिन भाई, हमारे सुधीर भाई। और अभी हम लोग और प्लेटफॉर्म नंबर मैं 4 पर अरविंद। हैं और ट्रेन आने वाली है। अभी हम लोग की बस 5 मिनट में आएगी। ओम नमः शिवाय दोस्तों। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ की यात्रा को खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष केदारनाथ यात्रा 10 मई से 20 नवंबर तक चलेगी। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको केदारनाथ यात्रा से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ जाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो भक्तों, यात्रा करने से पहले यात्रा के पास बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। यात्रा पास के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यात्रा पास ऑनलाइन बनवाने के लिए स्क्रीन में वेबसाइट दिख रही होगी, जहां पर आप अपनी पर्सनल डिटेल और यात्रा की डेट फिल करके अपना पास बनवा सकते हैं। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी भी डिवाइस से ऑनलाइन पास अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस यात्रा पास की 2-3 फोटोकॉपी अपने साथ ज़रूर रखें। इसके अलावा आप ऑफलाइन यात्रा पास भी बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन यात्रा पास ही बनवा लें, क्योंकि ऑफलाइन आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। यात्रा पास बनाने के बाद आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप केदारनाथ पहुंचेंगे कैसे। आप केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना पड़ेगा। हरिद्वार की कनेक्टिविटी लगभग सभी प्रमुख शहरों से अच्छी है और ऋषिकेश सिर्फ कुछ ही शहरों से जुड़ा है। तो अगर आप ऋषिकेश के लिए ट्रेन मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो आप हरिद्वार आ जाइए। अब हम आपको ले चलते हैं अपने पर्सनल व्लॉग पर, जहाँ पर हमने लखनऊ से यात्रा शुरू करके पहले हरिद्वार गए। हरिद्वार से हम लोगों ने अपना एक कन्वेंस लिया और हरिद्वार से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करी। हरिद्वार बस स्टैंड से आपको सोनप्रयाग के लिए बसें मिल जाएंगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 230 किलोमीटर है और बस का किराया 600 रुपये है। अगर आप प्राइवेट कैब से जा रहे हैं तो यह आपका 4000 से 5000 में बुक हो जाएंगी। अगर आप सुबह 5 बजे से 6 बजे तक हरिद्वार या ऋषिकेश से बस या कैब पकड़ लेते हैं तो सोनप्रयाग पहुंचने में 7 से 8 घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो 9 से 10 घंटे लग जाते हैं। आपको रास्ते में भगीरथी और अलकनंदा नदियों का बेहद खूबसूरत संगम देखने को मिलेगा। बस की विंडो से सुंदर दृश्य देख पाएंगे। अगर आप बस के अलावा कैब या टैक्सी से सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टैक्सी की रुकवा कर 10 से 15 मिनट की फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी और फाटा होते हुए 7 से 8 घंटे में सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो वो आपको सोनप्रयाग तक ले जाएगी, और अगर आप बस से जाते हैं तो वो आपको सीतापुर तक ले जाएगी। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आ रहे हैं तो सोनप्रयाग और सीतापुर दोनों जगह कार और बाइक के लिए पार्किंग उपलब्ध है। तो दोपहर तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। आप सोनप्रयाग पहुंचने के बाद इसी दिन यहीं पे सोनप्रयाग में रुक सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी दिन गौरीकुंड ना जाएं और सोनप्रयाग में ही रुकें। सोनप्रयाग में आपको सस्ते होटल्स और डॉर्मेट्री आदि मिल जाएंगे। स्टे की शुरुआत 1000 से हो जाती है। अगर आप बहुत कम बजट में रुकना चाहते हैं तो मात्र 200 रुपये में डॉर्मेट्री, जिसमें बड़े बड़े हॉल होंगे, आपको एक गद्दा, रजाई और तकिया दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अपना यात्रा पास चेक करवाना होता है। यहाँ पे आप यात्रा पास चेक होगा, उसके बाद आपको सोनप्रयाग से आगे जाने दिया जाएगा। जितनी जल्दी आप उठ जाएंगे उतनी जल्दी लाइन में लगना पड़ेगा, नहीं तो आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और आपका काफ़ी ज़्यादा समय ख़राब होगा। अब यात्रा पास वेरीफाई होने के बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल जाएगी और वहाँ तक आपको 15 मिनट में आप 8 किलोमीटर की दूरी तय करके सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आ जाएंगे। गौरीकुंड पहुँचने के बाद वहाँ पे तप्त कुंड में नहाएं, जहाँ पे साल के 12 महीने हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है। अब आपको गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक की पैदल ट्रैक करना है। इसलिए अब बात करते हैं केदारनाथ ट्रैक के बारे में, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि गौरीकुंड से केदारनाथ की लंबाई कितनी है।
वहाँ केदारनाथ ट्रैक की लंबाई 16 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन केदारनाथ ट्रैक वास्तव में 22 किलोमीटर का है। 16 किलोमीटर पुराना रास्ता था जो 2013 की आपदा में बह गया और उसका नया रास्ता है वह 22 किलोमीटर लंबा है। केदारनाथ लेवल की बात करें तो यह हाई लेवल का ट्रैक है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और ना ही बहुत ज़्यादा आसान, फिर भी थोड़ा मुश्किल तो लगेगा ही। अगर आपने इससे पहले कोई ट्रैक नहीं किया है तो थोड़ा मुश्किल लगेगा और 22 किलोमीटर के पूरे रास्ते में आपको खाने पीने की बहुत सी दुकानें, आराम करने के लिए बेंच, बारिश से बचने के लिए शेड आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा रास्ते में पीने का पानी के लिए वाटर टैप लगे हैं, साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी दूर पे टॉयलेट्स की सुविधा आपको मिल जाएगी। पूरे रास्ते में खाने पीने की जो दुकानें हैं वहाँ पे मैगी, आलू पराठा, राजमा चावल, दाल चावल, इसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी, जो पैकेट वाली चीज़ें हैं वो MRP से 2 से 3 गुना रेट पर मिलती हैं। जैसे 10 वाला बिस्किट आपको 30 रुपये में मिलेगा, 20 वाली कोल्ड ड्रिंक आपको 50 में मिलेगी, 50 की मैगी, 20 की चाय, 30 की कॉफ़ी और पानी की बोतल भी आपको 50 में मिलेगी। MRP वाली चीज़ें आप 2 से 3 गुना रेट पर ही पाएंगे, क्योंकि उतनी ऊपर पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए उसके दाम बढ़ जाते हैं। अगर आप सुबह 8-9 बजे गौरीकुंड से ट्रैक शुरू कर देते हैं तो करीब शाम 5 बजे तक आप मंदिर के निकट पहुंच जाएंगे। केदारनाथ ट्रैक को पूरा करने में 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। चलिए मान लेते हैं कि शाम 5 से 6 बजे तक आप ट्रैक कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी दिन आप दर्शन करने की लाइन में ना लगें, क्योंकि इतना लंबा ट्रैक कर रहे हैं तो आपको थकान हुई होगी और दर्शन करने में भी आपको 4 घंटे लाइन में लगने पड़ सकते हैं और रात के 9 बजे कपाट भी बंद हो जाते हैं। इसी दिन मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही पड़ता है बेस कैंप। यहाँ पे आप नाइट स्टे करें और अगले दिन सुबह की लाइन में लगें। इसी रात आप केदारनाथ बेस कैंप के पास स्नान कर लें और आप यहाँ पे गर्म पानी मिल जाएगा। केदारनाथ बेस कैंप के मुख्य मंदिर मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पर है और आप 4 से 5 बजे तक दर्शन की लाइन में आ जाएं। लाइन में ही रहते प्रसाद भी ले लें। दर्शन करने के बाद अब आपको गौरीकुंड वापस आना है। चढ़ने में जो आपका समय लगा था, उतरने में मात्र 4-5 घंटे का समय लगेगा। अगर आप दोपहर 12 बजे तक दर्शन कर लेते हैं तो हम 5-6 बजे तक वापस गौरीकुंड आ जाएंगे। गौरीकुंड आने के बाद आप यहीं पे क्लॉक रूम से सामान रखा था उसको वापस ले लीजिए। उसके बाद गौरीकुंड से 50 रुपये में टैक्सी कर लें और 5 किलोमीटर नीचे उतरकर सोनप्रयाग आ जाएंगे। तो अब आप नाइट स्टे सोनप्रयाग में कर सकते हैं। अगली सुबह आप 7 से 8 बजे सोनप्रयाग से हरिद्वार आना है। इसके लिए बस पकड़कर या कैब बुक कर वापस आ जाए। तो कुछ इस तरह से आपकी केदारनाथ यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। हमने आगे के व्लॉग में अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए यात्रा से संबंधित ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।